औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज हम डियर स्टूडेंट्स एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आज का हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अपने लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूं कि जब कैथोड रेज डिस्कवर हो गई थी तो साइंटिस्ट के माइंड में एक बात आई कि एटम, जैसे हम जानते हैं, वो न्यूट्रल होता है, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है साइंटिस्ट ने ये बात सोची कि अगर तो एटम में सिर्फ कैथोड रेज ही हैं या अगर पार्टिकल्स सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही हैं उनमें, तो फिर तो उन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन उन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब है देयर शुड बी सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन एटम एंड व्हिच शुड न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड सो दैट एटम एज अ होल बिकम अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो इसलिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट साइंटिस्ट ने दोबारा तलाश शुरू की, दोबारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। व्हाई? To discover a positive charge particles, to discover a positive charge particles in that sense that they neutralize the negative charge to make a atom as a whole neutral. इसका मतलब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इसकी डिस्कवरी की तरफ। तो बेटे बात ये है, इसकी इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि इन 1886 एक जर्मन साइंटिस्ट थे, यूजीन गोल्डस्टाइन। इन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया स्टूडेंट्स? इन्होंने सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी किया। और डिस्चार्ज ट्यूब आप जानते क्या होती, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने उसके लिए बात कर ली कि ऐसी ग्लास ट्यूब जिसमें प्रेशर एडजस्टेबल हो, जिसमें प्रेशर कम ज्यादा हो सके, वो स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब कहलाती है। फिर बेटे क्या हुआ कि अब ये तो वो बातें हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब, उसने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली यकीनन, लेकिन कुछ चीजें नहीं थी। वो क्या थी? ही टेकन a perforated कैथोड, यानी कि जो कैथोड है उसमें स्टूडेंट्स क्या था कि कैथोड के अंदर स्मॉल पोर्स थे, यानी कि ये आप देख रहे हैं स्मॉल पोर्स कैथोड के अंदर, इसे हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। यानी इसका मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द डिस्चार्ज ट्यूब which was used for the discovery of electron and now we are using in the discovery of the proton is that in this discharge tube he taken as perforated cathode. Then he used different gases in this discharge tube. उसने डिफरेंट गैसेस इस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज की। क्यों? ताकि इन रेज के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सके। डिफरेंट गैस लेने की जरूरत क्यों पड़ी, यकीनन वो भी हम आगे बात करेंगे। उसने डिफरेंट गैसेस यूज की इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यकीनन आपके सामने जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। किसके स्टूडेंट्स? दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। ये आपके सामने गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। इन गैस के मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है। आपको पता है इन गैस के मॉलिक्यूल पर मेरे बेटे कोई अभी चार्ज नहीं है। एट ऑर्डिनरी कंडीशन, लो वोल्टेज पर इन पर कोई चार्ज नहीं होता। फिर बेटे क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं
इसकी वर्किंग को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये रेज प्रोड्यूस हुई। तो बेटे बात ये है कि हम क्या कहते हैं कि व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, high voltage is applied between the electrodes यकीनन कल हमने बात की थी कैथोड रेज are produced and they travel towards, किधर स्टूडेंट्स ये ट्रेवल करती हैं, they travel towards एनोड। इसका मतलब है कैथोड रेज तो यकीनन मौजूद थी, कैथोड रेज तो ट्रेवल कर रही थी, किधर ट्रेवल कर रही थी, they were traveling towards the node। अब क्या हुआ, ये गोल्डस्टाइन ऑब्जर्व that there are some other rays which travel opposite, किसके स्टूडेंट्स, ऑपोजिट टू कैथोड रेज। उसने कहा कुछ और रेज भी पाई जा रही हैं और वो रेज क्या कर रही हैं, दे ट्रेवल ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वर्किंग में हमने क्या बात की कि यहां से स्टूडेंट्स यकीनन इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज निकलेंगे, वो कोलाइड करेंगे, किसके साथ स्टूडेंट्स कोलाइड करेंगे, दीज पार्टिकल्स विल कोलाइड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। जब ये गैस के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे इन पर स्टूडेंट्स कौन सा चार्ज आ जाएगा, they will get a positive charge। अब इसका मतलब है कैथोड रेज तो एनोड की तरफ जा रही हैं, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं they will start to move towards negative cathode। तो ये बेटे हमारे पास यहां पर इसकी वर्किंग में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा और वो पॉइंट ये है कि हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड। ये रेज किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, इनमें क्या सिनेरियो है, किस तरह से ये रेज की प्रोडक्शन होती है, कहां से ये प्रोड्यूस होती हैं, तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स। बात ये है कि हमारे पास व्हेन अ फास्ट मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब बेटा एक फास्ट बीम इलेक्ट्रॉन की बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन collides किसके साथ स्टूडेंट्स, collides with the molecule of gas, with gas molecule, it ionizes them। The positive charged particles were called protons। इनको बेटे किसका नाम दिया गया, ये नाम दिया गया प्रोटॉन्स का। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये इनकी प्रोडक्शन है कि ये रेज जब प्रोड्यूस, ये रेज जब फास्ट मूविंग बीम, यानी ये देखिए कि मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है,
इस गैस के मॉलिक्यूल पर ये एक इलेक्ट्रॉन की बीम आकर कोलाइड करती है। जब ये बीम आकर कोलाइड करती है तो ये गैस का मॉलिक्यूल अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर बैठता है और एक इलेक्ट्रॉन जो लूज होता है, इस वजह से अब ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये और एक जो मिट किया है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमें हासिल हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोटॉन का नाम दिया। असल में ये यहां पर ये जो दो बातें बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, ये जो गोल्डस्टाइन था, यूजीन गोल्डस्टाइन जो था, इसने इनको जो नाम दिया वो ये था, इसने कहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको उसने नाम दिया एनोड रेज का, इसको उसने नाम दिया पॉजिटिव रेज का, पॉजिटिव रेज, और एक और नाम भी उसने दिया इसको, और वो क्या था, वो था कैनाल रेज, कैनाल रेज। अब ये लेटर ऑन ये शॉर्ट क्वेश्चन में बात करूंगा कि इनको कैनाल रेज क्यों कहते हैं। फिर बेटे जे थॉमसन ने क्या कहा, ये जो प्रोटॉन हम इनको कहते हैं, दिस नेम वाज द नेम प्रोटॉन वाज एक्चुअली गिवन बाय जे थॉमसन टू दीज पार्टिकल्स। इसका मतलब है जे थॉमसन ने पहली दफा इन पार्टिकल्स को प्रोटॉन का नाम दिया था। तो ये बात आपने माइंड में रखनी, इसे आपने मेमोराइज रखना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डिस्कवरी की। अब एक और जो क्वेश्चन यहां से हमें पूछा जा सकता है वो स्टूडेंट्स क्या है, व्हाई दीज रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज, व्हाई कैनाल रेज, इनको कैनाल रेज ही क्यों कहते हैं हम। तो जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, इनको कैनाल रेज का नाम क्यों दिया गया। These rays are called canal rays, ये देखिए स्टूडेंट्स, इन रेज को हम कैनाल रेज कहते हैं are called canal rays because they can pass through a narrow holes present in the surface of, किसकी सरफेस स्टूडेंट, इन द सरफेस ऑफ कैथोड। तो ये बेटे हमारे पास इस वजह से इनको कैनाल रेज कहते हैं क्योंकि इन रेज में एबिलिटी है कि ये पास कर सकती हैं थ्रू नैरो होल विच आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ कैथोड। तो ये स्टूडेंट्स इन रेज की डिस्कवरी थी, ये रेज के इसकी कंस्ट्रक्शन है डिस्चार्ज ट्यूब की, और इसमें मैंने कहा कि डिफरेंट गैसेस उसने यूज की, परफोरेटेड कैथोड उसने यूज किया, हाई वोल्टेज जब उसने अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन निकले, वो गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराए और उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, उन्होंने पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस की, कैनाल रेज प्रोड्यूस की। और जे थॉमसन ने कहा कि ये प्रोटॉन्स हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज है और हम इनको कैनाल रेज क्यों कहते हैं, ये बात भी मैंने आपके सामने रखी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनके हवाले से इनकी डिस्कवरी में चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारी मैंने आपके सामने रख दी। अब हम इनकी इन रेज की प्रॉपर्टीज की तरफ बेटे चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन समझने के लिए यकीनन हमें पहली जो बात जो बेटे पता चलती है वो क्या है, वो ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और बेटे किसी भी चीज पर पॉजिटिव चार्ज का पता चलाने के लिए हम उसको फील्ड में से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं। तो स्टूडेंट्स बात ये है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो बात इंपॉर्टेंट बेटे ये है
कि इन रेज को जब मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया गया, ये आप कह लीजिए ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड का एक पोल नॉर्थ पोल है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरा पोल साउथ पोल है। तो जब ये रेज स्टूडेंट यहां से गुजरी, इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरी, तो ये बेंट हो गई कहां, टुवर्ड द पॉजिटिव एंड और टुवर्ड द पॉजिटिव नेगेटिव पोल ऑफ द मैग्नेट, which shows that these rays have positive charge because they bend towards the negative charge। इसी तरह से हमने इन रेज को पास किया between the two plates of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इन पर अप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फील्ड यकीनन हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है और नेगेटिव आप जानते हैं इसे हम कैथोड कहते हैं, और एक बेटे पॉजिटिव है और पॉजिटिव को आप जानते हैं हम उसे एनोड कहते हैं। When these rays were passed through electric field, they went towards negative charge, which shows that these rays have positive charge। तो students their response in electric and magnetic field shows that क्या बताता है हमें बेटे, these are negatively charged पार्टिकल्स। कि ये जो पार्टिकल्स हैं बेटे, ये कौन से पार्टिकल्स हैं, यकीनन इससे पता चलता है कि these are the negative charged particle। Their response in electric and magnetic field is showing that these are the negative charged particle। तो अब हम मजीद इसकी प्रॉपर्टी और नेक्स्ट बेटे हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनमें शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट बेटे जो प्रॉपर्टी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हम स्ट्रेट लाइन की ट्रेवलिंग की बात करते हैं तो यकीनन ये भी किसी ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो जो है वो बना देगी, इसलिए हम कहते हैं कि दीज रेज कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास दीज रेज प्रोड्यूसेस, दे कैन प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, यानी जो चमक हम प्रोड्यूस करते हैं ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट्स। ये स्टूडेंट्स एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिंक सल्फाइड, ये फ्लोरिसेंस का फिनोमिना शो करता है, यानी जब हम इन पर कोई रेज फॉल करते हैं तो ये इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फ्लोरिसेंस पता क्या होता है स्टूडेंट्स कि देखिए ये हमारे पास मैंने कल भी बात की थी, ये इलेक्ट्रॉन है, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट, लो एनर्जी स्टेट भी कहते हैं इसे। और बेटे जब हम, और ये होती है एक्साइटेड स्टेट, जिसे हाई एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटे, जब एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट पे मौजूद है और उस पर कोई बीम एनर्जी की आकर टकराए, वो एक्साइट हो जाता है, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो ऊपर चला जाता है हायर एनर्जी शेल में, हायर एनर्जी, और जब वो वापस आता है तो वो उतनी ही एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये फ्लोरिसेंस स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करता है, और ये भी ग्रीनिश फ्लोरिसेंस जो है इसके अंदर स्टूडेंट्स यहां पर प्रोड्यूस होती है। अब स्टूडेंट्स हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है उसकी तरफ आ रहे हैं, और वो है E ओवर M वैल्यू। यहां से बड़ा ही अहम सवाल आता है कि स्टूडेंट्स वो सवाल क्या होता है, सवाल इस तरह होता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि वाई द वैल्यू ऑफ, या E ओवर M वैल्यू, E over M value of proton depends upon nature of gas। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है
कि बेटे ई ओवर एम वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ गैस पे क्यों डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट बड़ी तवज्जो से सुनिएगा बात। इसके आंसर में या इसकी हेडिंग में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि प्रोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस, यानी ये तो प्रोड्यूस ही गैस से हुए हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस therefore their EM over M value depends upon nature of gas used in this discharge tube। और स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, क्या मतलब है इसका समझाने के लिए आपके सामने मैं 2-3 एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट रखने लगा हूं। बेटे हमारे पास E ओवर M, E से मुराद क्या है चार्ज, E से मुराद है चार्ज, M से बेटे क्या मुराद है, M से मुराद है मैस। हम 3 गैसेस लेते हैं डिफरेंट, मसलन हमने मीथेन गैस ले ली, हमने ऑक्सीजन गैस ले ली और हमने हाइड्रोजन गैस ले ली। दीज आर 3 डिफरेंट गैसेस। चार्ज तीनों पर एक जैसा, क्योंकि सब ने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया है। मैस मुख्तलिफ, इसका 16, कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4, इसका 32, इसका 2.016। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से मीथेन की ई ओवर एम वैल्यू ज्यादा होगी या ऑक्सीजन की ई ओवर एम वैल्यू ज्यादा होगी या हाइड्रोजन की ई ओवर एम वैल्यू ज्यादा होगी। तो यकीनन डिनोमिनेटर जिसका स्मॉल होगा उसकी ई ओवर एम वैल्यू ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि मेरे बेटे हमारे पास जो ई ओवर एम वैल्यू होती है ना, ई ओवर एम वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके बेटे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ गैस। यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस हम यूज करेंगे उसका जितना हैवी मैस होगा। अब देखिए नंबर 1 पर ई ओवर एम वैल्यू इसकी है, नंबर 2 पर इसकी है, नंबर 3 पर आकर इसकी, जितनी भारी गैस होगी उसकी ई ओवर एम वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये बात याद रखिएगा। एक और बेटे बात, ये जो बेसिकली प्रोटॉन्स है ना, इनको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इसकी क्या रीजन है, आप कहते हैं कि जी सर इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि देखिए सबसे बात ये है कि प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन has the lowest charge, lowest positive charge on any particle, यानी इससे कम पॉजिटिव चार्ज हो ही नहीं सकता। Therefore इस वजह से स्टूडेंट्स they are known as या they are called as, क्या कहते हैं हम इन्हें, they are called as फंडामेंटल पार्टिकल, कि जिनको हम मजीद डिवाइड नहीं करते, जिनके अंदर मजीद डिवीजन नहीं है, जिनके अंदर हम मजीद, क्योंकि इनकी वैल्यू लोएस्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन से कम तो कोई गैस है नहीं, हाइड्रोजन से कम मैस वाली तो कोई गैस है नहीं जिससे हम इससे कम मैस वाला कोई प्रोटॉन प्रोड्यूस कर सकें। तो एक और बात, और फिर उसके बाद हम इसको फाइंड अप करेंगे अपने आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो प्रोटॉन होता है उसका मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1836 टाइम हैवियर होता है। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं, स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए कि इधर मेरे पास E ओवर M वैल्यू है प्रोटॉन की और इधर मेरे पास E ओवर M वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की। तो स्टूडेंट्स E ओवर M वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, इसकी लार्ज E ओवर M वैल्यू होगी और इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स, स्मॉल। आपने कहा जी वजह क्या है, इसका मैस ज्यादा है, कितना, 1836 गुना 1836 टाइम्स
इसका मैस लार्ज है, मैस। तो जब मैस लार्ज होगा तो इसका मतलब है E ओवर M वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे हमने यहां पे कहा। इसका मतलब है, ये बात याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की E ओवर M वैल्यू जो है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू E ओवर M वैल्यू ऑफ प्रोटॉन। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।